वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो, आईक्यू उसका बहुत बढ़िया हो, एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कूल में बहुत अच्छी हो, कंसंट्रेशन अच्छी रहे, लर्निंग अच्छी हो, मेमोरी अच्छी हो, कुल मिलाकर के मेरे बच्चे की ब्रेन हेल्थ शानदार हो। तो आज का ये वीडियो मिस नहीं करना। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आज के इस वीडियो में 7 ऐसे फूड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको उनका नॉलेज दूंगा जो आपके बच्चे की ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत शानदार होंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और हम पहले फूड्स की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा ये फूड क्यों ज़रूरी है और उनकी एक एक रेसिपी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि बच्चे को किस फॉर्म में दें। आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप स्कूल में थे हमेशा एक सवाल यूजुअली पूछा जाता था, अच्छा ये बताइए कि आंखों की हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन कौन सा है। तुरंत जवाब आता था विटामिन ए। अगर विटामिन ए की कमी हमारी खाने के अंदर होगी, हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होगी, तो क्या होगा, आंखों की हेल्थ प्रभावित होगी, नाइट ब्लाइंडनेस या रतुंधी नाम का रोग होगा। ऐसे मेरी मसल्स को क्या चाहिए, मेरी मसल्स को प्रोटीन्स चाहिए। अगर खाने में प्रोटीन्स की कमी होगी तो मसल्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आपने जिम में देखा है, एक्सरसाइज वाले लोगों को आपने देखा है वो कैसे प्रोटीन्स लेते हैं। अगर प्रोटीन्स नहीं है तो मसल की ग्रोथ नहीं है। तो ऐसे ही आंतों की हेल्थ, फाइबर्स चाहिए। तो ब्रेन की हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, बड़ा मुश्किल है, किसी को नहीं पता है। हमारी बॉडी के हर पार्ट को एक डिफरेंट चाहिए, थोड़ी मात्रा में, कुछ अलग सा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा ब्रेन की हेल्थ से रिलेटेड। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, साइंटिफिकली हमारा जो ब्रेन है उसकी 80% ग्रोथ शुरुआत के 2 साल में हो जाती है। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा है ना, जब वो बच्चा जन्म लेता है उसके बाद का 1 साल देखिएगा, सबसे पहले उसके हेड की साइज बढ़ती जाती है। इंसानों में और पशुओं में ये बड़ा अंतर है। पशुओं में उनका जो शरीर है उसका विकास होता है शुरुआत में, और हमारे में ब्रेन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साल होते हैं। मेरे हर वीडियोस में मैंने बताया आपको कि शुरुआत के ये जो 2 साल हैं, शुरुआत के जो 1000 दिन हैं, 1000 दिन का मतलब बच्चा माँ के पेट में 9 महीने रहा, उसके बाद के 2 साल, इनको कभी मिस नहीं करना। यहाँ पर ब्रेन बहुत तेज़ी से है, उसके कनेक्शंस बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, ऐसे लाइफ में कभी नहीं आएंगे। उस समय उसको वो खाना मिल जाए बच्चे को जो उसके ब्रेन के लिए बहुत शानदार है, तो कितना मज़ा आएगा। तो इस साल को मिस नहीं करने। इवन अगर आपका बच्चा बड़ा भी है तो भी आपके बच्चे की ब्रेन हेल्थ के लिए खाने बहुत बढ़िया रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा फूड नंबर 1, और ये कौन सा है, छोटे से हैं, बहुत छोटे से हैं, लेकिन काम के बहुत ज़बरदस्त हैं। ये है हमारे पास में पंपकिन सीड्स। यस, ऐसा इनमें ऐसा क्या है कि हमारी ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं। नंबर 1, इनमें जिंक और मैग्नीशियम ये बहुत अच्छी मात्रा में है। और दूसरा, इनमें हेल्दी फैट्स हैं। हेल्दी फैट्स क्योंकि मेरा जो ब्रेन है उसका 60% भाग जो है वो हेल्दी फैट से बना हुआ है। तो वो हमारे बच्चे की डाइट में जब जाएंगे तो ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। तो हेल्दी फैट्स हैं, साथ के अंदर इसमें जिंक है, मैग्नीशियम है। जिंक आपके बच्चे की मेमोरी एंड लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैग्नीशियम, याद रखिए, जो ब्रेन की सेल्स है ना, ये आपस में बात करती हैं, 2 सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं। और ये कम्युनिकेट किन के थ्रू करती हैं, कुछ केमिकल्स के थ्रू। तो वो जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, उस कम्युनिकेशन के लिए मैग्नीशियम जरूरी है। तो ब्रेन के कनेक्शंस के लिए, डिफरेंट न्यूरोनल सेल्स के कनेक्शंस के लिए मैग्नीशियम की इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए आप पंपकिन सीड्स को आप अपने बच्चे की डाइट के अंदर जरूर रखिए। कैसे आप उसको बना सकते हैं, पंपकिन सीड्स लिए, थोड़ा रोस्ट करा, उसका एक ड्राई पाउडर बना लिया। अब पाउडर जो बना करके है उसे एक आप एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए, और एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख करके बहुत छोटी मात्रा, याद रखिए कम देने हैं। एयर टाइट कंटेनर से थोड़ा सा एक छोटी चम्मच निकाल के उसके दही में डाल दिया, दलिए में डाल दिया, खिचड़ी में डाल दिया, दाल में डाल दिया, बस इतना सा करना है और आपके बच्चे को मज़ा आ जाएगा। तो पंपकिन सीड्स को भूलना नहीं। ब्रेन बूस्टर नंबर 2, ब्रेन बूस्टर नंबर 1 पंपकिन सीड्स, नंबर 2 एक ऐसी सब्जी जिसे आप बच्चे को दिखाएंगे तो भाग जाएगा। लेकिन आज ऐसी रेसिपी बनाएंगे उसकी कि बच्चा शौक से खाएगा। और ब्रेन के लिए कैसे ज़रूरी है, ये है बीट रूट्स। यस, चुकंदर। आप बताइएगा, आप अपने बच्चे की डाइट में रखते हैं या नहीं रखते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ब्रेन हेल्थ के लिए, 2 कारणों से। नंबर 1, नेचुरल नाइट्राइट्स के बहुत अच्छे ये सोर्स हैं। और ये नाइट्राइट्स जब मेरे बॉडी के अंदर जाते हैं तो बॉडी इनको नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज करती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड से हमारा क्या है, ब्लड फ्लो बढ़ता है।
अब आप खुद ही सोचिए, ब्रेन का ब्लड फ्लो बढ़ गया है तो ब्रेन को जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए और जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, जो खाना मिलना चाहिए, वो ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है। ज़्यादा मात्रा में मिलेगा तो ब्रेन सेल्स ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी। इवन जो एथलेटिक परफॉर्मेंस किसी को करनी है, या जो एथलेटिक्स होते हैं, एथलीट्स, ये भी क्या है, अपनी कोई एक्सरसाइज में जा रहे हैं या किसी इवेंट में जाने से पहले चुकंदर का जूस पी के जाते हैं। बहुत से ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि मसल्स के पास ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो पहला कारण, नेचुरल नाइट्राइट्स के अच्छे सोर्स हैं, इसलिए ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है। दूसरा, जो मैंने बहुत वीडियोस में बता रखा है, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। अब क्योंकि चुकंदर आयरन का अच्छा सोर्स है तो मेरे बच्चे का हीमोग्लोबिन बढ़िया रहेगा। हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, उसकी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बहुत अच्छी रहेगी। कितने बार आप लोगों से डिस्कस करता हूँ ना कि हमारे यहाँ पर बच्चे एनीमिक है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। नंबर 1 कारण, बॉडी में आयरन नहीं जा रहा है, खाने में आयरन की कमी है। चुकंदर खिलाइए, आयरन भी जाएगा, नाइट्राइट्स जा रहे हैं, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, इवन ब्लड की मात्रा बढ़ेगी। अब ये देना कैसे है? बीट रूट्स, थोड़ा सा आप इसको उबला हुआ बॉयल चुकंदर कर ले लीजिए थोड़ा सा आप उबला हुआ पोटैटो ले लीजिए, ओट्स का पाउडर ले लीजिए और इसका एक हल्का सा मसाला बना लीजिए। बीट रूट्स बॉयल पोटैटो, उसके बाद में आपने ओट्स का पाउडर, हल्का सा मसाला बना लीजिए। अब ये आपकी बन गई है बीट रूट की टिक्की। अब इस टिक्की के साथ में ये आप बच्चे को खिलाइए। अब इसके साथ में आप कुछ ऐड कर सकते हैं, कोई चटनी या कुछ ऐसी मात्रा जिससे बच्चे को और स्वाद लगे। अब मेरी यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो मैंने आपको बताया ना बीट रूट की टिक्की, प्लीज़ इसे बना करके, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 9828157474, इस पे भेजिए। ऐसा नहीं कोई इनाम मिलेगा, इनाम नहीं मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने मेरे वीडियो को सराहा। तो बीट रूट की एक टिक्की बनाकर अपने बच्चे को जरूर खिलाइए। ब्रेन बूस्टर नंबर 3, ये है आपके पास में फुल फैट कर्ड, दही। कमाल है, खूब इजीली अवेलेबल है। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, मदर्स बताती मेरा बच्चा दही नहीं खाता है। हालांकि ज़्यादातर बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन ये ब्रेन की हेल्थ के लिए क्यों अच्छा है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, दही प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है। उससे मेरी आंतें वो बहुत अच्छी रहती हैं, मतलब इंटेस्टाइनल फ्रेंडली है। और एक चीज़ याद रखिए, हमारी आंतों को कहा जाता है सेकंड ब्रेन, फर्स्ट ब्रेन सेकंड ब्रेन, और ये आपस में बहुत बड़ा इनका कम्युनिकेशन होता है। गट ब्रेन एक्सिस, मतलब गट हेल्थ अच्छी, ब्रेन हेल्थ अच्छी, गट हेल्थ खराब, ब्रेन हेल्थ खराब। आपने भी तो महसूस किया होगा ना, कभी आपकी गट हेल्थ खराब हो जाती है, कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, आंतें अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, पेट की सफाई नहीं हो पा रही है, कैसा होता है उस समय? ब्रेन की कैसी हालत होती है? बेकार, बिल्कुल स्ट्रेस में रहेंगे, मुंह से दिख जाता है, शक्ल उतरी हुई रहती है। और ऐसे ही आप यदि कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एग्जाम के अंदर जा रहे हैं, आपके ऊपर एक प्रेशर है, सबसे पहले तितलियां कहाँ उड़ती हैं? पेट में। तो गट का सीधा संबंध ब्रेन की हेल्थ से, इसको भूलना नहीं है। कर्ड आपके लिए इंटेस्टाइनल फ्रेंडली है, शानदार, आपका जो माइक्रोबायोम है उसको बहुत अच्छे से बना करके रखता है, इसलिए दही का उपयोग जरूर कीजिए। और दही को कैसे देना है अभी मैंने आपको बताया। दही लिया, उसमें पंपकिन का पाउडर मिला करके दे दिया है, हो गया है। या आप दही को तो मल्टीपल रूप के अंदर से दे सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या डेली आपका बच्चा दही लेता है या नहीं लेता है। ब्रेन बूस्टर नंबर 4, ये एक ऐसा फूड है, जब मैंने अपने वीडियोस बनाने चालू किए थे तब मैंने इसे पढ़ा और फिर इसके ऊपर मेरे मल्टीपल वीडियोस हैं। मैं आश्चर्यचकित रह गया था इसके फ़ायदे, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर इसके बारे में जानते सब हैं, लेकिन इसके फ़ायदों का लगभग किसी को नहीं पता। और ये रहते हैं आपके पास में फ्लैक्स सीड्स, अलसी। अब आप बताइए कि क्या आपको इसका पता है? जब मैंने इसे पढ़ा, इसकी खासियत, इसकी विशेषताओं को पढ़ा, उसके बाद में मैं बिल्कुल आई वॉज सरप्राइज्ड। फिर मैंने इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बनाए हैं। आप मेरे फ्लैक्स ऑयल के ऊपर की वीडियोज़ देखिए, आज के नहीं, 4 साल पहले के। क्यों इंपॉर्टेंट है, पूरा इसके ऊपर एक मेरा कंप्लीट वीडियो है कि इसके अंदर ऐसी क्या तत्व हैं, कौन से सब्सटेंस है, जो वो कैसे वर्क करते हैं। तो इसलिए आप फ्लैक्स ऑयल को अपने बच्चे की डाइट में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मेरे से पूछा जाता है क्या फ्लैक्स सीड्स दे सकते हैं? मेरा ये मानना है, जहाँ पर मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया था, कि फ्लैक्स सीड्स कंप्लीट देने की बजाय आप उसका पाउडर बना के या तो फ्लैक्स सीड पाउडर दीजिए या फ्लैक्स ऑयल दीजिए। फ्लैक्स ऑयल में मात्रा ठीक चली जाएगी। या आप
क्योंकि जो सीड्स हैं आपने ऐसे खिलाया तो वो स्टूल के अंदर हो सकता है नॉन डाइजेस्टेड ऐसे निकल जाए कुछ मात्रा। तो ज़्यादा अच्छा है कि फ्लैक्स ऑयल या फिर उसका पाउडर बना के दीजिए। आपने फ्लैक्स ऑयल को लिया है, फ्रिज में रख रखा है, बाहर निकाला, 1 चम्मच ली, दही में डाल दिया, सब्जी में डाल दिया, किसी के अंदर दाल में डाल दिया, खिचड़ी में डाल दिया है, और उसके अंदर जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जो आपका DHA हैं, EPA हैं, जो हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फ्लैक्स ऑयल में वेजिटेरियन सोर्स के अंदर सबसे अच्छे हैं। हालांकि फ़िश का मुकाबला नहीं कर सकते, उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, बट वेजिटेरियन डाइट के अंदर ये बहुत बढ़िया मात्रा के अंदर है। आपके बच्चे की ब्रेन हेल्थ बढ़िया रहेगी। तो मेरे वीडियोस देखने के बाद आपने कभी फ्लैक्स ऑयल को यूज किया है कि नहीं किया, मुझे यस या नो में ज़रूर बताइए। ब्रेन बूस्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट फूड सोर्स है। इसे यूजुअली मेरी मदर मुझसे छुपा के रखती थी जब मैं छोटा था किचन में। ये है आपके पास में मटर, यस, ग्रीन पीस। कारण ब्रेन हेल्थ के लिए कैसे अच्छे हैं? ब्रेन हेल्थ के लिए इसलिए अच्छे हैं कि अभी मैंने आपसे बताया कि 2 ब्रेन सेल्स आपस में बातें करती हैं, कम्युनिकेशन होता है उनमें, और वो कुछ केमिकल्स के जरिए होते हैं। वो केमिकल्स कौन से हैं? सेरोटोनिन, डोपामाइन, आपके पास में एसिटाइल कोलिन। और आपने डिफरेंट डिजीजेस के अंदर क्या होता है, इन्हीं केमिकल्स की कमी हो गई है, ज़्यादा हो गए हैं, बन नहीं पा रहे हैं, मेरी बॉडी को मिल नहीं पा रहे हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज, ये सिर्फ इन केमिकल्स का, वो पिक्चर में था ना केमिकल लोचा, वो केमिकल्स का खेल है। इन केमिकल्स के बनाने के लिए यदि फूड मेरी डाइट के अंदर अच्छा है, ऐसा फूड जिसमें केमिकल्स अच्छी मात्रा में है, तो ब्रेन हेल्थ अच्छी रहेगी, वो आपस में अच्छे से बात कर पाएंगी। इनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में से एक बहुत बड़ा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। तो इस एसिटाइल कोलिन को बनाने के लिए जो कोलिन चाहिए वो मटर में एक अच्छी मात्रा में, यह आपके बच्चे की मेमोरी में, लर्निंग में, एकेडमिक परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे से रोल प्ले करेगा। अब मेरी कुछ बातों का ध्यान रखिए जब आप बच्चे को मटर खिला रहे हैं। एज अप्रोप्रिएट फूड, छोटा बच्चा है 1-1.5 साल का, मटर आपने उसके सामने रख दिए, बच्चे ने मटर ली, खाई, स्लिपरी होती है, सरफेसेस स्मूथ है, अटक सकती है। हमारे पास कई बार बच्चे आते हैं नाक में मटर का दाना डाल के। तो अगर ऐसी स्थिति में बच्चे को एज अप्रोप्रिएट फूड, 5 साल से छोटा बच्चा है, आप अपने सामने खिलाएंगे और मैश करके खिलाइए। तो मटर को थोड़ा मैश करके और फिर आपको बच्चे को देनी है। बड़ा बच्चा है जहाँ पर चोकिंग का खतरा नहीं है, तो आप उसको वैसे भी खिला सकते हैं। चलिए एक रेसिपी मटर की बढ़िया सी, जैसे हमने अभी टिक्की बनाई थी ना बीट रूट वाली, ऐसी एक मटर की एक टिक्की बनाते हैं। आपने बॉईल कर लीजिए, मटर को बॉईल कर लिया है, उसमें थोड़ा सा पनीर ऐड कीजिए, थोड़ा बॉइल्ड पोटैटो ऐड कीजिए, अगेन ओट्स का पाउडर, इन सबको एक मिक्स कर लीजिए और फिर इसकी एक टिक्की बनाइए। बढ़िया उसमें कैलोरीज जा रही हैं, बढ़िया आपके पास मटर के जो कॉलिन है वो अच्छा गया है, पनीर है, प्रोटीन अच्छा गया है। तो इस तरीके का खाना जो है ना, वो मेरे बच्चे के केवल ब्रेन हेल्थ के लिए नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए शानदार है। तो हमारा ब्रेन बूस्टर नंबर जो हमारा 5 रहा, ये है मटर। ब्रेन बूस्टर नंबर 6, ये आपके पास में आते हैं, अगेन है कि ऐसी सब्जी जिसे बच्चे पसंद नहीं करते। हमेशा याद रखिए, बच्चे पसंद करते हैं जीभ का खाना, उन्हें हेल्दी फूड का मतलब नहीं पता। दिस इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पेरेंट, आपकी जिम्मेदारी है कि उनको जो आप सर्विंग कर रहे हैं वो हेल्दी होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, आप हमेशा न्यूट्रिशियस खाना दीजिए, डिलीशियस अपने आप लगने लग जाएगा। बस ये डिलीशियस दिया और वो न्यूट्रिशियस नहीं है तो फिर सब काम खराब हो जाएगा। तो ये एक ऐसी सब्जी जिसे देख के बच्चा भाग जाएगा, पसंद नहीं करेगा, स्पिनच, पालक। यस, क्यों ज़रूरी है? ब्रेन हेल्थ के लिए क्या फ़ायदा है? देखिए अगेन वही बात आ जाएगी, ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? हीमोग्लोबिन देगा। हमारे अधिकांश बच्चे हीमोग्लोबिन के अंदर कम है। पालक खिलाइए, आयरन की मात्रा अच्छी है, आयरन जाएगा बॉडी में, हीमोग्लोबिन को बढ़ा करके रखेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेगा, ब्रेन को देगा, ब्रेन अच्छे से काम करेगा। तो ये यदि आपको ज्ञान है तो आपका बच्चा हेल्दी रहेगा ही रहेगा। एक सेंटेंस में यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ, बच्चे आपको देखते हैं और सीखते हैं। आप हेल्दी खाना खाएंगे तो ही वो खाएंगे। आप पालक नहीं खा रहे हैं, बच्चा नहीं खाएगा। खुद का पहले ध्यान रखिए, बच्चा ऑटोमेटिक हेल्दी हो जाएगा। बनाना कैसे? कोई एक रेसिपी, इडली का बैटर जिसमें अपन इडली बनाते हैं, आप इडली बना रहे हैं, उसका सामान उसके अंदर है, उसमें पालक की प्यूरी डाल दीजिए। पालक की प्यूरी ली और उसमें मिनी पालक इडली, यस,
कैसी रेसिपी है बताइएगा मुझे। तो पालक का उपयोग जरूर करना है बच्चे की डाइट में, उसका हीमोग्लोबिन अच्छा रखता है, विटामिन के का बहुत अच्छा सोर्स है। पालक के बारे में कंप्लीट जानना है, मेरा एक फुल वीडियो है पालक के ऊपर, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन आ रहा है, इसमें भी आप देख सकते हैं। पालक को मिस नहीं करना है। ब्रेन बूस्टर नंबर 7 बच्चे बहुत पसंद करते हैं और आप उन्हें खिलाते भी हैं। ये है आपका बनाना, केला। ब्रेन हेल्थ के लिए क्यों अच्छा है? ब्रेन हेल्थ के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन B6 बहुत अच्छी मात्रा में, और विटामिन B6 जो है ये हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए, उसकी मेमोरी और लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बनाना जो है आप अपने बच्चे की डाइट में, मुझे पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डेफिनेटली इंक्लूड करके रखते हैं, लेकिन ये देखिएगा कि बनाना देने के बाद बच्चे को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि जब बनाना दिया जाता है, केला खिलाया जाता है, तो उसके बाद उनमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ जाती है, मतलब गट हेल्थ ख़राब हो गई। उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो आप पहले बनाना दीजिए, बच्चे को यदि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो रोक दीजिए, और इसमें हल्का सा, थोड़ा सा कम पका हुआ, जितना ज़्यादा वो पक जाएगा उतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का खतरा रहेगा। तो हल्का सा कम पका हुआ बनाना जो है फाइबर्स का अच्छा सोर्स है। थोड़ा पानी की मात्रा अच्छी रखिएगा। बनाना आप वैसे भी खिला सकते हैं। बनाना को कर्ड के अंदर, आपने उसमें कर्ड मिक्स कर लिया है, ओट्स का पाउडर कर लिया है मिक्स, और एक मिल्क, 4 चीज़ें लीजिए। केला ले लिया, ओट्स का पाउडर ले लिया, मिल्क ले लिया, एंड थोड़ा सा कर्ड के अंदर। अब इसका एक पैनकेक बना लीजिएगा, और पैनकेक के ऊपर फिर आप पीनट बटर लगा करके फिर खिला सकते हैं। और मुझे बताइएगा कि ऐसी रेसिपी कभी बनाई है क्या? तो डियर पेरेंट्स, ये 7 ऐसे फूड थे जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इनका नॉलेज होना चाहिए कि मेरे बच्चे की ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। अब मेरे से बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोई एक ऐसा सप्लीमेंट या कोई एक ऐसा सुपर फूड जो मेरे बच्चे के लिए तुरंत ब्रेन हेल्थ को, उसका IQ बढ़ा दे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेन का, जैसे मैंने आपको बताया, 60% भाग फैट्स का बना हुआ है। हेल्दी फैट्स दीजिए, जैसे फ्लैक्स ऑयल के अंदर है। दूसरा, केवल फैट से ही काम नहीं चलेगा, आपके बच्चे को हीमोग्लोबिन भी अच्छा होना चाहिए। उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कौन देगा? ब्लड देगा। तो ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन्स अच्छे होने चाहिए डाइट के अंदर, आपके पास में कॉलिन अच्छा होना चाहिए डाइट में। तो ओवरऑल एक बैलेंस डाइट काम करेगी। आप याद रखिए, ब्रेन हेल्थ की शुरुआत कहाँ से होती है? एक हेल्दी प्लेट से। इस सेंटेंस को मत भूलना। तो ओवरऑल आज का वीडियो मेरा फोकस था ब्रेन हेल्थ पे। इसमें सबसे अच्छी रेसिपी आपको कौन सी लगी मुझे बताइएगा। और वो जो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करी है, जो एक फ़ोटो भेजने वाली बीट रूट की टिक्की की, अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर भेजिएगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए। थैंक यू।